बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरका मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको ये खबर दी थी कि जिस तरह से हालात कशीदगी की जाने बढ़ रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शंस का ऐलान हुआ और माहौल इलेक्शंस का बनना शुरू हुआ है तो सूरत हाल में मज़ीद इजाफा जो कशीदगी में इजाफा होता चला जा रहा है। और यूँ लग रहा है कि जैसे ताकतवर ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान में अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो गए तो फिर इस सारी सूरत हाल में मुल्क को बचाना नामुमकिन हो जाएगा और हालात मजीद अनसर्टेनिटी की जानिब बढ़ेंगे। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और यहाँ पर हमें इमरान खान को दाद देना पड़ेगी, उनको मुबारक देना पड़ेगी कि खान साहब मुबारक हो। खुफिया एजेंसी ने एक बहुत बड़ा भांडा फोड़ दिया है और किस तरह से अब पाकिस्तान की सूरत हाल अब यकसर तब्दील होने जा रही है, होने क्या जा रहा है। और जिस तरह से जो सर्वे सामने आए हैं, जो नंबर सामने आए हैं, खुफिया एजेंसीज जो हैं उनकी जानिब से एक रिपोर्ट आई है, उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आज आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने अपनी पॉलिसी जो है वो जनाब वाज़ेह कर दी है कि वो अब किस तरफ बढ़ेंगे। और उन्होंने आज जो कमाल किया है और जो आज उन्होंने ऐलान कर दिया है उसके बाद तो किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। उस हवाले से आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि पाक फौज ने अपना फाइनल ऐलान कर दिया है और नवाज शरीफ साहब जो है अब उसके नाम पर लगा काटा मिट नहीं रहा, तो उन्होंने एक नई जंग का आगाज कर दिया है। आज नई चिंगारी लगाई है और जलती पर तेल फेंका है। आज नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पहला कदम उठा है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकम मैं ये जो मुस्कुरा रहा हूँ इसकी बड़ी वजह ये है कि परवेज टक साहब जिसकी खुद गन्ना तोड़ने की औकात नहीं है, अब वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जनाब निकले, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाए, महमूद खान साहब को अपने साथ मिलाया और KPK में एक बहुत बड़ी जमात बनने का ये दावा कर रहे हैं। लेकिन मौसूफ इतने वहाँ पर पॉपुलर हैं कि ये एक कॉर्नर मीटिंग करते तो वहाँ पर भी 10 लोग मौजूद होते हैं कि एक सूबे का वज़ीर आला, एक जनाब साबिक वज़ीर दिफा जो कि इंतहाई अहम मिनिस्टर्स पर जो है वो विराजमान रहा हो और एक सूबे का वज़ीर आला रहा हो, वो जनाब 10 बंदे लेकर एक जलसा कर रहे हैं, एक जलसी कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि उस सूबे में उसकी औकात क्या बाकी रही है इमरान खान को छोड़ने के बाद। तो आज उन्होंने एक अहम तरीन इंकशाफ किया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है उसको जनाब मुअत्तल कर दिया, उसको करदम करार दे दिया, उसको गैर कानूनी करार दे दिया। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बाद बल्ले का निशान जो है वो बाकी नहीं है। तो जनाब खटक साहब ने एक कहा है कि मुझे बल्ले का निशान की ऑफर हुई थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता कि कौन लाडला है, चैलेंज करता हूं कि मैंने जो है वो नई जमात बनाकर तुम्हारे मुकाबले में आया हूं और मैं लोगों को तुम्हारी शक्ल दिखाना चाहता हूं कि तुमने सूबे के लिए क्या किया। जनाब 4 साल आप जो है वो हुकूमत का हिस्सा रहे, आपने फिर करप्शन की, आपने फिर माल बनाया, आपने उस 4 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में याशियां भी की, आपने प्रोटोकॉल्स एंजॉय किए। आप जनाब उसी हुकूमत के ऊपर जो है वो लानतान कर रहे हैं। चलें, मैं इस तनकीद को उस वक्त जो है वो मानता कि जब आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से पीपल्स पार्टी से होता। आप जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप लोगों ने खाया, आपने करप्शन किया, आपने माल बनाया, आपने पैसा लिया, आपने प्रोटोकॉल लिया। आज अपनी हुकूमत के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम को पागल समझते हैं या पाकिस्तान की आवाम इतनी कोई अनपढ़ जाहिल है, मकार है कि आप उनको जो बताएंगे वो मान लेंगे। अब ये वो कौम नहीं रही, 2.5 करोड़ नया वोटर रजिस्टर्ड हुआ है, वो उसको समझ आती है कि कौन किसने कहां पर क्या किया। जो मर्जी हो जाए, वो पाकिस्तान की कौम जानती है वो अपनी किस्म का फैसला कर सकती है, उसमें इतनी ताकत मौजूद है। तो आप ये ना बताएं कि आपने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया। आपकी आवाम जो है बात पर आवाम यकीन करने को तैयार नहीं है। आपकी औकात तो ये है कि आप जो है वो अपने जलसे के अंदर 10 बंदे जो है वो इकट्ठे नहीं कर सकते। फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी जानिब से अहम तरीन ऐलान हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन के की जानिब से जो इंतखाबी निशान वापस लिया गया है उस फैसले के खिलाफ अब पेशावर हाई कोर्ट में अपील जो है वो दायर की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में भी नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नहीं, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट में। अगर वहां से अपील खारिज होती है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। तो कल जो है वो कल का दिन इंपॉर्टेंट है और केस से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने पटिशन तैयार कर ली है और कोशिश होगी कि पटिशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए और पटिशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम करार जो है वो देने की इस्तदा की गई है। मौसम भट्ट ने मजीद कहा कि पटिशन में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है, गैर मुतलका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है।
जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, अब तो वो जनाब रहनुमा हैं, वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे, अब पुराने कागजात के मुताबिक इमरान खान साहब इस वक्त सिटिंग चेयरमैन पीटीआई हैं। और जो बैरिस्टर गोहर साहब है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ही उनकी पार्टी के सरबराह हैं, वो पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे, और ये तो अटल हकीकत है, आप इससे जो है वो रूगर्दानी जनाब नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरी जानिब मारूफ कानूनदान नईम बुखारी साहब किसी ज़माने में इमरान खान के बड़े करीब रहे, किसी ज़माने बल्कि ये भी मासी करीब के अंदर ही, और आज इनका एक इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में जनाब आग लगा दी। और इस इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि नईम बुखारी साहब जो हैं वो इमरान खान के इंतहाई करीबी साथ रहे। ये बानी जो है वो उस वक्त से जब पार्टी बनी हो, ये उस वक्त इमरान खान साहब के साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को बाबर अवान फवाद चौधरी से बचने का रहने का कहा, असम्बलियां भी ना तोड़ने का मशवरा दिया। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को बाबर अवान के बैकग्राउंड का नहीं पता था, मैंने उस वक्त मशवरा दिया था कि आप इससे बचकर रहें। अलकादर ट्रस्ट में जब ट्रस्टी बदले गए तो मैं ये कहता था कि ये ना करें। काबीना में जो होता था मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी बेचने से मना करता। आज काबीना वाले कहते कि हमें खत दिखाई नहीं गया, तो वो सब ही उठकर खड़े हो जाते। अब उस राह में इतनी जरूरत नहीं थी कि पूछते किस चीज़ पर दस्तखत करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त इमरान खान जेल में है। मुझे एक अमीर आदमी ने कहा कि आपके ताल्लुकात हैं, आप चाहते हैं कि इमरान खान जेल से निकलकर मुल्क से बाहर आ जाएं, जो है बाहर आ। जो मैंने कहा कि ये वक्त नहीं है, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, यानी कि इमरान खान साहब जो है मुल्क से बाहर ना जाएं, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, उसे जेल में रहने दें। इमरान खान को इस अमल से गुजरना चाहिए। भुट्टो की तरह इमरान खान भी दिलों के अंदर है, कुछ कर लें, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे। नवाज शरीफ को अगर वहम है कि गवाल मंडी में पहले कितना वोट पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। राजा रियाज नून लीग से इलेक्शन लड़ रहा है, देखता हूँ कितने वोट पड़ते हैं। प्रेस खटक भी जीत कर दिखाए और IPP का चांस भी सिफर है। उन्होंने कहा कि वजारत उस्मा के आखिरी दिन मुझे इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, जिस पर उनसे कहा कि अपने अटॉर्नी जनरल से पूछें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो डिप्टी स्पीकर के फैसले का दिफा नहीं करेगा। वज़रा के सामने मुझसे इमरान खान ने पूछा कि आप क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि अब आप पहले दाएं बैठे थे, अब बाएं बैठ जाएं, लेकिन असेंबली से ना निकलें। मैंने पंजाब और KP की असम्बलियां में तोड़ने का नाम मशवरा दिया था और ये कहा था कि आप ये आपकी महफूज जगह है, आप इसको ना बदलें। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो आपके सामने हुआ। और फिर जनाब दूसरी जानिब आज जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक नई जंग छेड़ दी है, क्योंकि नईम बुखारी साहब का ARY न्यूज़ के ऊपर ये इंटरव्यू चलना जो मैंने आपके सामने रखा। और फिर मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदरूनी हल्के हैं वो ये लोग खुद बात कर रहे हैं कि कहीं ये ना हो जाए कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर निकल कर वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएं, वो दोबारा हुकूमत के अंदर वापस ना आ जाए। जो सब कुछ हमारे उनके साथ हो रहा है, कहीं उनको मजलूम बनाकर पाकिस्तान जो है उसमें पॉपुलर करना है, निज़ाम को तब्दील करना है, ये उनके अंदर जो है वो एक बात चल रही है, एक राय पाई जा रही है। तो मैंने आपको ये खबर जनाब दे दी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हलकों में परेशानी मजीद बढ़ती चली जा रही है। तो इसी परेशानी के जो है वो बदले हैं नून लीग ने एक नई जंग का आगाज कर दिया और नून लीग ने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया एक बार फिर से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और ये जल्दी पर तेल का काम किया। जनाब हुआ क्या, मैं जरा आपके सामने ये बयान रख देता हूँ। ये जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने बात की है, और जब भी नवाज शरीफ साहब ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाना हो तो वह जावेद लतीफ़ को मैदान में उतारते हैं, और ये नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी हैं, राइट हैंड कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। तो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि रिटायर्ड लोग नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रिटायर्ड लोगों से क्या मुराद है, वो क्या साबिक जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब इशारा कर रहे हैं, क्या वो साकिब निसार की जानिब इशारा कर रहे हैं, क्या वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की जानिब इशारा कर रहे हैं, क्या वो साबिक आर्मी चीफ की जानिब इशारा कर रहे हैं, क्या वो साबिक DGI की जानिब इशारा कर रहे हैं। ये 4-5 शख्सियात हैं जिनके ऊपर ये माजी के अंदर जो है वो तनकीद करते रहे हैं। तो रिटायर्ड लोगों से क्या मुराद है, यहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब को नाम लेना चाहिए, जैसे ये पहले लोग नाम लेते थे, ये सिटिंग लोगों के नाम लेते रहे हैं, तो आज भी इनको नाम लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि जनाब ये जो है वो बंदूक किसी और के कंधे पर रखकर कहीं और फायर करना चाहते हैं, और ये इनका जो असल ठिकाना है वो कोई और है। आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे कहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज जो है वो शायद उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो जाए, और वो इस वक्त ट्रैप हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब। उनको ये पहले वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, और अब वो ये सवाल करना शुरू कर देंगे मुझे क्यों बुलाया। ये जनाब सारी सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब आपको मैं एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ, वो है जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके हवाले से है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो डॉक्ट्राइन है, मैं आपके सामने पहले भी किसी व्लॉग्स में बात कर चुका हूँ कि उनकी डॉक्ट्राइन के पाकिस्तान में मईशत को ठीक करना है। उनकी डॉक्ट्रिन ये है कि डॉलर जो है उसको 250 रुपये पे लाना है। उन्होंने ये जनाब बिजनेस कम्युनिटी से भी बात की, उन्होंने कहा कि मैं जब जाऊंगा तो डॉलर को 250 रुपये तक ले जाऊंगा। मैशत को ठीक करना है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ठीक करना है, जो निज़ाम में गंद भरा हुआ है इसको ठीक करना है।
जो शिद्दत पसंद सियासत है उसको खत्म कर रहे हैं। ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी एक डॉक्ट्राइन है जिस पर वो काम कर भी रहे हैं। तो आज उन्होंने अपना एक पॉलिसी बयान जारी कर दिया है और उससे ये चीज़ तो एक बड़ी वाज़ेह है कि मैसेज चला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जो आप सियासत कर रहे हैं वहां पर एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि मुल्क दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने वाले जो हैं डालने पर ये लोग तुले हुए हैं मुल्क दुश्मन। यानी कि मुल्क दुश्मन किसको कहा जा रहा है? और मुल्क दुश्मन के साथ साथ मजहब का नाम कौन इस्तेमाल कर रहा है? मजहब का नाम इस्तेमाल करने के बाद जो सियासी कमजोरियां हैं उसको इस्तेमाल करके कौन ये सारा कुछ कर रहा है कि मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक इल्ज़ाम लगाया गया, सुमेरा मलिक एक जर्नलिस्ट हैं और ये जनाब अगर यूं कहूँ कि एयरफोर्स जो है उनकी बीट करती है तो कहना गलत नहीं होगा। ये काफ़ी बार जो है वो अफगानिस्तान को भी उन्होंने कवर किया है। तो वो भी ये बात कर रही हैं कि एक सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बलोचों का इस्तेमाल करके उनको एन मौके पर उनको जनाब इस्लामाबाद में धरना दिलवा कर वो मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। तो ये आपने कड़ियां से कड़ियां मिलानी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से अंदर क्या खबरें पाई जा रही हैं। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब को मुबारकबाद तो देना बनती है कि खुफिया एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा भांडा फोड़ दिया है। मारूफ सहाफ़ी हैं सुहेल भाई साहब, उन्होंने एक दावा किया है कि एक सिक्का बंद एजेंसी का कहना है कि इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकलकर सारे तखमीने गलत साबित कर देगा। जितने भी कैलकुलेशंस की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर उन तमाम कैलकुलेशंस को मिस कैलकुलेशन में तब्दील कर देगा जैसे पहले खान साहब करते आए हैं। उन्होंने कहा कि तहम रियासत को सियासत से ज़्यादा मईशत की फिक्र है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डॉक्टर किनकी है, वासिम मुनीर साहब की, कि मईशत को ठीक करना चाहते हैं। और मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि मुल्क को खुशहाली के रास्ते पर गामजन करने के लिए मुक्तदरा और हुकूमत को मिलकर 10 साल मेहनत करना होगी। यानी कि नून लीग 10 साल के लिए हुकूमत मांग रही है कि हमें 10 साल के लिए हुकूमत दें, आप भी बैठें तो हम जनाब मिलकर जो है वो इस मुल्क को आगे चलाएंगे। और रोजनामा जंग में उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि सियासत के मैदान में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। और नून लीग ने के एक इत्तेहादी ने हाल ही में एक गैर मामूली तौर पर एक बड़ा सर्वे करवाया जिसके मुताबिक नून लीग जो है वो तहरीक इंसाफ से मजमूई तौर पर वोटों में 5% आगे है और आने वाले दिनों में ये फर्क और बढ़ने का इम्कान है। यानी कि उनके मुताबिक तो नून लीग जो है वो बड़ी पॉपुलर है। और सुहेल राइज का ये कहना है कि इंतखाबात के हवाले से हतमी गैर जानिबदाराना राय भी अभी जाहिर होना शुरू नहीं हुई। तवक्को है कि आइंदा आने वाले एक हफ्ते के अंदर पोजीशन वादे होना शुरू हो जाएगी। ताहम पंजाब की दो बड़ी खुफिया एजेंसियां वासूख से कह रही हैं कि नून लीग वोटों में लीड कर रही है। ताहम एक सिक्का बंद एजेंसी का ये कहना है कि इन अंदाजों से इंतफाक नहीं करते। वो तहरीक इंसाफ का जो नाराज वोटर है वो वोटिंग वाले दिन बाहर निकलकर तमाम कैलकुलेशंस को गलत साबित कर देगा। तो लिहाजा ये सारी चीजें आपके सामने है कि नून लीग को यकीन है कि इक़्तिदार उनकी झोली में गिरने वाला है और उनकी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन में इनको सादा अक्सरियत मिले और वो मखलूत हुकूमत नहीं बनाना चाहते क्योंकि नून लीग को 16 माह की मखलूत हुकूमत का तल्ख तजर्बा है, वो इसलिए इससे बचना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं कि जो एजेंसीज की एक रिपोर्ट है कि पंजाब की 2 एजेंसीज की रिपोर्ट, एक सिक्का बंद एजेंसीज हैं, ये जो खबरदार कर दिया वो इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग में ख्याल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।